हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, नीट 2025 एग्जामिनेशन में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं और इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज जो करता है वो है ड्रेस कोड और क्या क्या वो आइटम्स हैं जो आप नीट एग्जाम के सेंटर पे लेकर जा सकते हो, जिससे आप लोग स्मूथली अपना एग्जामिनेशन दे सको और आपका चेकिंग में ज्यादा टाइम ना जाए। तो अगर आप लोगों को ड्रेस कोड के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ड्रेस कोड, आप क्या पहन सकते हो, क्या नहीं पहन सकते हो, क्या आपको मना किया गया है, वो सारे डाउट्स आपके मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसे जरूर देखिए। अगर आपका कोई भी डाउट ड्रेस कोड के रिगार्डिंग है, अगर उस वीडियो के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो रिगार्डिंग ड्रेस कोड, ताकि आप लोगों का डाउट जल्द से जल्द क्लियर हो और आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इन योर एग्जाम सेंटर। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट के टाइम में नीट एग्जामिनेशन पे ध्यान देने की जगह इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन सेंटर पे वो क्या कैरी कर सकते हैं और क्या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि वो कौन से आइटम्स हैं जो अलाउड है ऑन योर एग्जाम डे, जिस दिन आपको लेकर के जाने हैं, उसके बिना आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और इस वीडियो के अंदर हम उन चीजों की बात भी करेंगे जो एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं लेकर जानी है। आप अगर कैश लेके जाओगे, कीज लेके जाओगे, तो वो सब चीजें कैसे अलाउड नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज कि यहाँ पर नीट एग्जाम वाले दिन आप लोगों को चार चीजें बिल्कुल मैंडेटरी हैं जिनके बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है, नीट 2025 का एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट कराएं या कलरफुल कराएं। देखो, कलरफुल कराना मैं प्रेफर करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें ये होता है, कलर प्रिंट में आपकी इमेज क्लियर आती है, आपकी सारी डिटेल्स क्लियर आती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कभी कभी फोटो जो है वो खराब हो जाती है और जो प्रिंट्स, जो नंबर्स होते हैं, लिखा हुआ अल्फाबेटिक है, वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपसे हो सकता है तो आप कलर प्रिंट लेकर के आओ। अगर कलर प्रिंट नहीं मिलता है किसी भी रीजन से, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कलर ही निकालना है। आप ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाओगे तो भी आपको एंट्री दे दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है। अब बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कितनी फोटोज लेकर के जाएं। आप 10 फोटोज या अराउंड 8 फोटोज का आप सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी निकलवा के रखो आपके पास। और एक चीज है कि आप कोई भी फोटो कैरी नहीं कर सकते। आप जो फोटो कैरी करोगे वो वही फोटो होनी चाहिए जो आपने नीट एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम, अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर आप लोगों ने फिल किया था इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर वो फोटो नहीं है तो वही सेम कपड़े पहनकर आप वापस से फोटो क्लिक करा लीजिए, क्योंकि आप तो चेंज नहीं हुए हैं ना, आप तो वही हैं। तो अपनी फोटो क्लिक करवा लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। ऐसे करके आपको अराउंड 8 to 10 फोटोज कैरी करनी है और आपके एग्जाम सेंटर पे आपकी अटेंडेंस शीट के अंदर वो फोटो पेस्ट हो जाएगी। एडमिट कार्ड के ऊपर भी आप लोगों को घर से ही एक फोटो पेस्ट करके ले जानी है और जो भी डिटेल्स होंगी एडमिट कार्ड में, आपको क्या क्या फिल करनी है, कैसे फोटो लगानी है, नहीं लगानी है, वो जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा मैं उसके साथ ही आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन बता दूंगी कि ऐसे ऐसे करके आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और एडमिट कार्ड के अंदर डिटेल्स ऐसे फिल करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि वो वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साथ पोस्ट कार्ड फोटो भी चाहिए होगी, जिसका रेशियो 4:6 होता है और वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको आपके एडमिट कार्ड पे लगानी होगी। उसके बाद थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है वो है आपका वैलिड आईडी प्रूफ। आपके पास आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट, ये सभी जो है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अपने पास रखोगे। इन आइटम्स के बिना
जो आपकी वैलिड आईडी प्रूफ है, इसके बिना आपको आईडी के प्रूफ के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान आप बिल्कुल रखना, मैंडेटरी है ये चीज। उसके बाद आते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के ऊपर। वो कैंडिडेट जो फिजिकली डिसेबल हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि आप अपना सर्टिफिकेट कैरी करेंगे साथ में, ताकि वो आप लोगों को अलाउ करें विद योर सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको ये लगता है कि मेरे को अगर मेडिसिन लेनी है एग्जाम के बीच में, तो क्या मैं अपनी मेडिसिन कैरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हर एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखी हुई है, आप इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप लोगों को किसी भी चीज में डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बच्चों, मेडिसिन हो गई, अगर आपको डायबिटीज है या इन केस किसी भी रीजन से आप लोगों को कोई मेडिसिन कैरी करनी पड़ रही है, तो आप एग्जाम सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंच जाओ और आपकी पूरी चेकिंग हो जाएगी। आप अपनी रीजंस दे दोगे कि आप क्यों कैरी कर रहे हो इन मेडिसिन को, देन आपको वो कैरी करने दी जाएगी। अगर आपको चोट लगी हुई है, फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको अलाउ की जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम पहले पहुंचना होगा ताकि आप उन लोगों को समझा सको कि आप ये चीज क्यों कैरी कर रहे हो। कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि क्या वो वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। तो आप वाटर बॉटल बिल्कुल कैरी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपकी जो वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब ट्रांसपेरेंट से आप लोग क्या समझते हो कि क्या आप बिस्लरी की या किसी और कंपनी की बॉटल कैरी करोगे तो वो ओके है? बिल्कुल ओके है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि आप उसका जो लेबल होता है आप उसको हटा देना, देन आप उस बॉटल को कैरी कर सकते हो, क्योंकि फिर वो पूरी ट्रांसपेरेंट बॉटल हो जाएगी, आप उसे कैरी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, ये वो आइटम्स हैं जो आपको लेकर के जरूर जाने हैं। जो शुरू के 4 मैंने आइटम्स बताए, इनके बिना आप लोगों को बिल्कुल भी एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं उन आइटम्स की जो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, जो अलाउड नहीं है। द आइटम्स विच आर नॉट अलाउड इन योर एग्जाम सेंटर्स, वो वही आइटम्स है जो इन 4 या 5 चीजों के अलावा है, ठीक है। जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आपके पैसे, आपका वॉलेट हो गया, आपकी कीज हो गई, ठीक है, आपके सन ग्लासेस हो गए, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है एग्जाम सेंटर पे। तो वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि वो काफी सारा कैश कैरी करेंगे, 1000 2000 तक भी आप कैश कैरी मत करना। आप 100 200 या 300 रुपीज तक कैरी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऑटो से या किसी से वापस आना है या जाना है, तो आप इस चीज को कैरी करो। अदरवाइज अगर आपके साथ आपकी फैमिली मेंबर कोई आते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप उनको अपना सामान दे करके जा सकते हो। रही बात जो बच्चे खुद के व्हीकल से आते हैं, उनके पास कीज होती हैं, तो वो भी आप एग्जाम सेंटर पे रख सकते हो, लेकिन आपके खुद के रिस्क पे। आपका कैश, आपके कीज आप अपने बैग के अंदर रख सकते हो, और वो आपके खुद के रिस्क पे होगा। एग्जाम सेंटर वालों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप लोग कम से कम आइटम्स को कैरी करें जो आपको एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के जानी है, क्योंकि जो आइटम्स मैंने आपको बताए 4 आइटम्स, उसके अलावा आपको कुछ भी अलाउड नहीं है इन योर एग्जाम सेंटर। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अभी भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इफ यू गाइज वांट टू प्रिपेयर योर नीट बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के साथ, मैं चैप्टर वाइज डेली आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि बायोलॉजी के अंदर आप लोग एक्सपर्ट हो जाओ और बायो के अंदर आपके फुल मार्क्स आए। और जितने भी आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं, इनफैक्ट उस मार्क्स को तो आप कम से कम इंप्रूव जरूर कर लो। तो मेक श्योर कि आप उस सीरीज को डेली रात 8 बजे ज्वाइन करो इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन क्वेश्चंस का बेनिफिट जरूर उठाओ। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।